अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। प्रसंग में उपनिषद चल पड़े। सबसे पहले ईशावास्य पहला उपनिषद है। उसमें ये निर्णय किया गया कि ईश्वर से ही व्याप्त सारा संसार है। ये पहला ज्ञान है। दूसरा फिर केनोपनिषद कौन सी शक्ति है जो संसार को चला रही है, कैसे चला रही है, केन किसके द्वारा, किसकी शक्ति से आंख देखती है, किसकी शक्ति से मन काम करता है, किसकी शक्ति से त्वग इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करती है। सृष्टि के शुरू में ये पता नहीं था, तो केन प्रश्न के द्वारा ये उपनिषद शुरू हुआ। उसमें ब्रह्म यक्ष बन करके आया। देवासुर संग्राम में देवता लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे अहम के कारण से, कि मेरे कारण ये देवासुर संग्राम विजय हुआ। तो भगवान यानी ब्रह्म ही यक्ष का रूप धारण के आया और जितने उनका बल अभिमान तोड़ दिया, एक तिनका रख दिया अग्नि से और कहा इसको जलाओ। अग्नि ने कहा था हम सारा संसार जला सकते हैं, हमारे में ऐसी सामर्थ्य है। तिनका जला तो नहीं, गर्म भी नहीं हुआ। फिर वायु जो बल का देवता है वो आया, उससे पूछा तुम्हारे में क्या शक्ति है। बोले सारा संसार उड़ा दूं मैं एक क्षण में। एक तिनका रख दिया, बोले इसको उड़ाना। वो हिला भी नहीं, उड़ना तो दूर रहा। फिर इंद्र गए, इंद्र को देख करके वो अंतर्धान हुआ यक्ष, दर्शन भी नहीं कर पाया इंद्र। तो भगवती प्रकट भई। भगवती ने कहा अरे ये ब्रह्म थे, तुम सब आपस में अपनी अपनी अहंता में मर रहे थे कि हमारे कारण युद्ध जीता गया। यही जीव धर्म है। हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए भोक्ता बने हुए हैं। ये कर्तृत्व का झगड़ा मिट जाए तो माया खत्म। केनोपनिषद के बाद फिर कठोपनिषद आया। कठोपनिषद में श्रेय प्रेय ये अलग अलग बताए गए
कि जब प्रेय को छोड़ देता है मनुष्य, जब ही श्रेय का अधिकारी बनता है। प्रेय माने जो चीजें प्यारी लगती हैं, भोग, ऐषणाएं, मान सम्मान, ये सब चीजें, इसमें हर आदमी माया में भटक रहा है। नचिकेता ने प्रिय छोड़ा, स्वर्ग के सब राज्य सुखों को छोड़ा, धर्मराज उनको दे रहे थे, तो उनको अधिकारी समझा गया। इसलिए ये उपनिषद बड़े महत्व का है। इसमें ये निर्णय किया गया कि जब तक मनुष्य को प्रिय प्रिय है, श्रेय की प्राप्ति तो दूर नहीं, श्रेय को जानने का भी अधिकारी नहीं है। ये नचिकेता का उदाहरण आता है कि उसने सब प्रेय छोड़ दिया। बोले, हे मृत्यु, ये तो भोग मनुष्य के इंद्रियों के तेज को जला देते हैं, इसलिए तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, बंद कर दो ये सब नाच गान अप्सराओं का। ये सब तुम्हारे पास ही विमान भोग सामग्रियां रहे, कल ये नहीं रहेंगे। मृत्यु स्वभावा मर्त्यस्य दत्त कही तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज। ये तो सब मृत्यु रूप है, इंद्रियों के तेज को जलाने वाले भोग। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। तो कठोपनिषद से मैं ये भी बात बता पड़ा कि भगवान की कृपा से ही मनुष्य उनको पा सकता है। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो, ये कठोपनिषद का मंत्र है। साधन से भगवान नहीं मिलता है। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश ब्रुवते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विब्रुते धर्म स्वाम। वो जिसको वर्ण कर ले वही उसको देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। ईश्वर की कृपा ही ये पहली बार उपनिषदों में, अभी तक तो ब्रह्म की सत्ता सिद्ध की गई थी, लेकिन सत्ता के बाद उसकी प्राप्ति कैसे होती है यहां भी बताया गया, मुंडक शक्ति भी बताया गया। मातो मैया सूक्ष्म सूक्ष्म बड़ा से बड़ा है। आत्मा से जत्तो नीतो गुहायाम, वो परमात्मा गुफा में छपा हुआ है तुम्हारे भीतर। तमक्कदो पश्यति गीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मना।
उसको देख सकता है मनुष्य। कब देखेगा? अक्रतु, जब संकल्प रहित हो जाता है। मन की फैक्ट्री काम करना बंद कर देती है, मन संसार में दौड़ना बंद कर देता है, तब वो उसको देखता है। वीत शोक माने शोक से रहित हो जाता है। अनंत काल के लिए शोक चले जाते हैं उसके। जो आज तक शोक कभी नहीं गए थे वो कभी नहीं आएंगे। वीत शोक हो गया। तमक्रतो पश्यति वीत शोको, कैसे देखता है? धातु प्रसादान महिमानमात्मना, धातु मानी धाता की कृपा से। ये बात घोषणा की गई। अब तक तो ये समझाया गया कि ईश्वर से व्याप्त है संसार, चैतन्य सत्ता उसी की है, चैतन्य सत्ता का घनीभूत केंद्रीभूत वो ईश्वर कैसे मिलेगा? कृपा से मिलेगा। यही मंत्र मुंडक श्रुति में भी आता है। एक शब्द बदल जाता है उसमें, तमक्रतु पश्यति आता है। जीव तो संकल्प रहित हो जाएगा और परमात्मा को देखता है जो संकल्प रहित है। अब उसके बाद प्रश्नोपनिषद चल रहा है आजकल। इसमें ब्रह्मर्षियों ने 6 बड़े बड़े ब्रह्मर्षि ये इकट्ठे भरे और इन्होंने ये जानना चाहा, सुकेशा, शैव्य, कौसल्य, आशुलायन, भार्गव, कात्यायन, कबंधी, ये सब ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। प्रश्नोपनिषद के शुरू में इकट्ठे भरे और ये जानना चाहा कि वो ईश्वर कैसे काम करता है इस संसार में, ये संसार कैसे चल रहा है, क्या टेक्निक है इसकी। तो वो लोग गए पिप्पलाद ऋषि के पास, जिनका चरित्र हमने सुनाया। दधीची के पुत्र थे। दधीची ने शरीर छोड़ दिया था तो इनकी मां सती होने चली। ऋषियों ने रोक दिया, वो नहीं मानी। बोले तुम अपने गर्भ की रक्षा नहीं करोगी तो सती कैसे, तुम्हारा सती धर्म सिद्ध नहीं होगा। बड़ी तेजस्वी थी, उन्होंने अपने गर्भ को निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। बोले ईश्वर पालन करेगा, पीपल हम तेरे लिए छोड़ते हैं। और पीपल ने उस बच्चे का पोषण किया जैसे माता पोषण करती है। ये भगवान में आस्था का एक नमूना रखा उन्होंने। तो पिप्पलाद बड़े तेजस्वी ऋषि थे, जिनके पिता दधीची सर्वदानी और माता परम सती भक्ता, भगवान के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ दिया। जैसा कि सुनीति ने किया है ध्रुव के साथ, 5 साल का बच्चा जंगल में भेज दिया। मर जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, ये सब कुछ नहीं सोचा। सुनीति ने जो श्लोक कहा था जाते समय कि तमेव वत्साश्रय
भृत्यवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाव्यपद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बस हमारा लड़का है तो जा उसका आश्रय कर, मेरा आश्रय नहीं। पिता ने निकाल दिया है तुझको तो मेरे पास क्यों आया। भृत्य वत्सलम, एक ही वत्सल है भगवान दासों पर कृपा करने वाला, उसका आश्रय ग्रहण कर। ऐसी मां अभी तक नहीं हुई, छोटे बच्चे को भेज दिया जंगल में भगवान के भरोसे। मुमुक्षु मृग्य पदाब्ज पद्धति, बड़े बड़े मुमुक्षु लोग उसके चरण चिन्हों को ढूंढा करते हैं। वो मिल जाएगा क्या मां? बोले हाँ मिलता है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, जब अनन्य भाव आ जाता है कि बस एक उसी से मिलना है, उसी की चाहना है और उसके अलावा न कोई व्यक्ति न कोई वस्तु संसार की, यहां तक कि न माता न पिता न स्त्री न पति न पुत्र, सब कुछ नहीं। वो अनन्य है जिसके मन में ये सब चीजें हैं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, अपने मन में स्थापित कर और भजन कर मिल जाएगा। उसी तरह से पिप्पलाद की मां ने भी चरित्र दिखाया, गर्भ से बच्चे को निकाल करके, जो भी पक्व नहीं था, गर्भ 9 महीने पक करके 10वें महीने निकलता है, लेकिन कच्चे गर्भ को निकाल के रख दिया अपने सतीत्व के तेज से, और पीपल का उसका पालन पोषण किया। यदि भगवान है, प्रहलाद ने यही कहा था कि शरण न मां है न बाप है, संसार में सब झूठ है। बालस्य देह शरणो पितरौ नृसिंह, लोग कहते मां बाप बालक की शरण है, बोले झूठ है। नातस्य चागरमुदन्वतिमज्जतो नौ, बीमार के लिए औषधि शरण नहीं है, डूबने वाले के लिए समुद्र में जहाज शरण नहीं है। तप्तस्य तत्प्रतिविधि यही हान्यश्रेष्ठस्, और जितनी जितने संसार में विधियां हैं आपत्ति से बचने की, वो आपसे उपेक्षित करने के बाद ही मनुष्य उनका आश्रय लेता है। द्रौपदी ने आश्रय लेना चाहा पतियों का, तब तक कृष्ण नहीं आए, उपेक्षित रही। तावत विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम, किसी का आश्रय लेना, माता पिता स्त्री पुत्र आदि, ये भगवान की उपेक्षा करना है। ये प्रहलाद जी ने कहा था। ये सब अनन्य भावनाओं के उदाहरण हैं। सुनीति हैं, प्रहलाद हैं, पिप्पलाद हैं। पिप्पलाद के पास गए सब लोग, 6 ब्रह्मर्षि, ब्रह्मनिष्ठ थे, साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने कहा, हम हे प्रभु, हम आपके पास आए हैं कुछ प्रश्न लेकर के ब्रह्म विषय। पिप्पलाद ने कहा, 1 साल तक तुम लोग यहां श्रद्धा के साथ रहो और
अपनी श्रद्धा का परिचय दो, तब हम उत्तर देंगे। तपस्या और ब्रह्मचर्य से रहो। तान्ह ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छते यदि विज्ञास्यामः सर्वं हमो वक्ष्यामीति। यदि मैं जानता हूंगा तो तुमको अवश्य बताऊंगा। बड़े सरल होते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग। पाखंडी हम लोग जैसे होते हैं, प्रदर्शन और अपने को छुपाना, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा करना, ये सब नहीं होता है। बोले भाई 1 साल तक ब्रह्मचर्य से रह करके यहाँ तुम दिखाओ, उसके बाद पूछना, यदि मैं जानूंगा तो बता दूंगा। 1 साल तक 6 ब्रह्मर्षि वहां रहे और सेवा करते रहे। जब गए थे, जब भी उनकी हाथ में संविधा थी, अर्थात बिना सेवा के उपदेश फलित नहीं होता है। और लिखा है कि संविधा लेकर के जाना चाहिए। संविधा मतलब लकड़ियां, हर समय यज्ञ करते थे, उस समय की परंपरा थी। और संविधा समित पाणयो भगवतम पिप्पलादम उपसन्ना, मंत्र कहता है हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा। बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ ऋषि ये 6 ब्रह्मान वेशमाणा एष वै तत्सर्वं वक्षति ताः समित पाणयो भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। संविधा लेकर के हाथ में गए। बिना सेवा के संसार में कहीं नहीं जाना चाहिए और न रहना चाहिए। उपदेश फलित नहीं होता है। सेवा से मतलब पैसा नहीं, शरीर से सेवा। कहीं गए, आश्रम में बुहारी लगाने लग गए, आश्रम साफ करने लग गए। यही ब्रज की परंपरा है। ब्रज में भी बहुत ब्रज की भक्ति फैल रही है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। बिना सेवा के ब्रज में नहीं रहना चाहिए। स्वामी हरिदास जी ने लिखा है, मन लगाए प्रीत कीजे कर करवासो ब्रज बीथिर दीजे सोहनी। सभी लोग ब्रज में आते हैं, ब्रज की उपासना करते हैं, लेकिन वो उपासक नहीं है, कि सेवा नहीं करते, खाली गंदगी फैला करके चले जाते हैं, बलमूत्र फैला करके। सेवक तो कोई होता है। और यही चमत्कार यहां मानगढ़ में है। मानगढ़ एक डाकू गड्ढा था, नष्ट हो गया था। यहां डाकुओं का बंटवारा होता था। कोई रात में भी दिन में भी नहीं आता था। आज वो मानगढ़ एक ब्रज का सर्वोच्च स्थान बन गया है। सेवा का भाव हम लोग लेके चले थे। सेवा के एक और चमत्कार बताते हैं कि जो डाकुओं गड्ढा था, अभी रस का अड्डा बन गया। यहाँ लोग नीचे भी सत्संग होता है, रात को भी कीर्तन, लोग उसको महाराज कहते हैं, ब्रजवासी लोग सब आते हैं 7 से 8 तक, पूरा हॉल भर जाता है। ये सब चमत्कार हुआ सेवा के कारण से। और नहीं तो गहबरवन में बहुत से लोग रहे चले गए, बरसाने में बहुत से लोग आए चले गए। सेवा को लेकर के चलने वाले ही सच्चे ब्रज के उपासक हैं।
हमारे पास जो लोग अब रह रहे हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, जो संत हैं वो यहां रह रहे हैं, जो लड़कियां रह रही हैं, और उनको सुनते सुनते ये भाव आ गया है कि सेवा जरूरी है, तभी ब्रज उपासना सिद्ध होती है। ये उपनिषद काल से चला आ रहा है। समित पाणय, ईंधन लेके जाओ, कुछ न कुछ सेवा करो। तो यहां इन दिनों जो चमत्कार हुआ है वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो लोग यहां सेवा कर रहे हैं वो समझ जाएं कि सेवा से विश्व का कल्याण होता है। गोपियां जो कृष्ण गुण गाती थी उससे विश्व कल्याण होता है। और विश्व ब्रज बनो गुसाम व्यक्ति रंगते वृजिन हंतरम विश्व मंगलम, विश्व मंगल करती थी। त्यजमना जनतस्त्रिहात मनाम स्वजन हृत रुजाम यज्ञ। गोपियां कह रही हैं, खैर वो प्रसंग लंबा है। हम लोगों ने इस बार विचार किया, श्री जी कृपा से विचार आया। विचार तो बहुत बार आए थे, लेकिन इस बार सफलता मिली कि ब्रज में पेड़ लगाएंगे। ये बड़े बड़े रसिकों ने लिखा है, जो सच में उनकी वाणी अध्ययन करते हैं। भाषण करने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले नहीं हैं। और ये भी सुना था कि वृक्ष लगाने से मेघों बादलों का आकर्षण होता है और वर्षा ज्यादा होती है। बहुत साल बाद ऐसी वर्षा भई यहां, 3-4 दिन से बादल ही बादल है और ये सूखा पड़ता रहता था। ये इसीलिए हुआ, हमारा जो अनुभव है कि इस बार यहां काफी वृक्ष लगाए गए और एक पहाड़ जिसपे एक भी पेड़ नहीं था, सामने वाला, उसमें 50 पेड़ खड़े हैं और वे सब लग ही चुके हैं करीब करीब, क्योंकि वर्षा भी साथ दे रही है। ये वर्षा ने चमत्कार दिखाया। भागवत में लिखा है, युगल गीत में अध्याय 35 में 10वें स्कंद में, कि पर्वतों के ऊपर चढ़ करके कृष्ण बंशी बजाते थे और बादल आते थे। ये भागवत का प्रमाण है। पर्वत इतने सुंदर थे, वृक्षों से लदे भदे। सह बला स्रगवतंस विलास, कृष्ण बलराम खड़े हैं पर्वत पर और हवा चल रही है सुंदर। उनकी सर्ग माला, अवतंस, कानों में कुंडल, ये दोनों इरज गए हैं। इससे पता पड़ता है कि कितनी सुंदर हवा चल रही है। सर्ग अवतंस विलास, सानुषु माने जितनी चोटियां थी, बहुवचन है। ऐसा कोई पर्वत नहीं था ब्रज में उस समय जहां जो कृष्ण का आकर्षण न करे।
सगवतः सगवतंस विलासः सानुषुक्षित ऋतु व्रज देव्या। हर्षयन यदि वेणु रवेण जात हर्षु ब्रह्मति विश्वम। श्री कृष्ण वंशी वेणु माने वंशी लिया, जात हर्ष माने प्रसन्न हो गए वहां की छटा देख करके। उपरम्भति विश्वम, वंशी बजाई, उससे सारे विश्व में आलिंगन से हुआ। उस वंशी को सुन करके, वृक्षों की छटा सुन करके महानतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जत मेघा। बादल आए और धीरे धीरे गर्जना करके वंशी का स्वर और लय नहीं बिगड़ जाए, ऐसी गर्जना करने लग गए। मेघ पर्व ऐसे कहते हैं विद्वान लोग, संगीतज्ञ लोग। मेघ पर्व यहीं से प्रकट हुआ। और अनुगर्जती, वंशी के पीछे पीछे जिस ताल में वंशी बज रही है, बादल गर्जना करने लगे। और सुहृदम अभ्यवर्षत, फूलों की वर्षना करने लग गए। छाया च विदधन प्रतपत्रम, और छाया से जैसे धूप बचाने के लिए वैसे बादलों ने छाया कर दिया। तो इस बात को भागवत में तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन साइंस वाले भी बोलते हैं कि वृक्ष आकर्षण करते हैं बादलों का। और अभी हमको बता रहे थे जोगी जी, इनके यहाँ कोई जंगल है। क्या जंगल है? कुसमी जंगल। कुसमी जंगल। रुक्मी? कुसमी जंगल। कुसमी जंगल। वहां देवरिया के पास हमेशा वर्षा होती है, चाहे वो कहीं वर्षा हो चाहे न हो, तो वहां इतने पेड़ हैं। और भी कई जगह के लोगों ने बताया। तो ये बात सही है कि, और अनुभव में आ गई, इस बार वृक्ष लगे और सारी ब्रज की सेवा हो रही है। हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल अगर श्री जी ने कृपा किया, साधन भी जुटा दिया इस बार श्री जी ने। कहीं हम लोग मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन अपने आप साधन जो जुट जाता है। पंप लाए, ऊपर पानी चढ़ाया बाजार से खरीद करके, और फिर वर्तमान काल में यहाँ जो साधु रह रहे हैं, वो हम कह सकते हैं कि ब्रज के उपासक हैं, क्योंकि वे सेवा परायण हैं। एक बार कहने से चले जाते हैं, पेड़ लगाना है या पानी देना है। और ऐसे संत अभी तक नहीं आए थे महानगर में, ऐसी लड़कियां अभी तक नहीं आई थी जैसा कि इन देवियों का इस बार सहयोग रहा। बीज इकट्ठा किया इन लोगों ने, गोलियां बनाई, 2-3 महीने से बराबर प्रयत्न चल रहा है। इसीलिए हमें बता रहे हैं कि बहुत बड़ी ब्रज की सेवा हुई है। और अगले वर्ष हम लोग ये कोशिश करेंगे कि और भी पहाड़, जहां तक श्री जी शक्ति देगी, हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। सारे ब्रज में फिर से वर्षा का बाहुल्य हो जाएगा। ये बात सबको बताना जरूरी था। अब थोड़ी सा कथा भी कह देते हैं। ऋषियों ने जाके प्रश्न किया कि परमात्मा किस तरह से संसार चला रहा है।
तो उत्तर दिया, सबसे पहले परमात्मा ने एक जोड़ा पैदा किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं, रई और प्राण। रई माने भूत समुदाय, जितने जीव हैं चराचर, पेड़ पौधे, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, 84 लाख योनियों, विभूत समुदाय का नाम रई है। और उस रई में जो चेतना और शक्ति है वो प्राण है। सृष्टि का सारा कार्य रई और प्राण के संयोग से होता है। ये पिपलाद ने उत्तर दिया पहले प्रश्न का। भूत समुदाय का नाम रई है और प्राण उसकी जीवन शक्ति है या चेतना है। ये सब प्राण है। और प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर जठराग्नि है, भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 15वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि मैं ही जठराग्नि हूं। 15/14 प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही प्राण, भगवान ही प्राण है। और अपान आदि से युक्त होकर के अपने 5 मुख्य प्राणों को बंटवारा करके 5 प्राण, 5 उपप्राण, इन सब से युक्त चारों प्रकार के अन्नों को मैं पकाता हूं, तब ये संसार चलता है। मक्खी हो, मच्छर हो, सबके भीतर जठराग्नि में रूप में भगवान है। पेड़ हो, पल्लव हो, जितना भी समुदाय है, प्राणापान समायुक्त पचाम, मैं ही वैश्वानर अग्नि। तो भगवान ही जठराग्नि है, सूर्य का अंश है। सूर्य ही को प्राण माना गया। सृष्टि में चंद्रमा को रई माना गया। भूत समुदाय के स्थूल रूप का जो निर्माण होता है वो चंद्रमा के सहयोग से होता है। इस बात को भी भगवान ने वही कहा है 15वें अध्याय में कि मैं ही जठराग्नि हूं और गामाविश्य भूतानि धारयाम अहमोजसः। 13वां श्लोक। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही रस होकर के औषधियों को पोषण करता हूं। रई, मैं ही चंद्रमा रई बनता हूं और सूर्य प्राण बन करके। तो रई भी भगवान है, प्राण भी भगवान है। 15/13 तो रई का स्थूल भूतों का जो समुदाय है वही भगवान है और प्राण भी भगवान है। वैश्वानर, प्राणपान आदि सब होकर के। तो इस तरह से सृष्टि चल रही है।
स्थूल तत्वों को पुष्ट करने के लिए तन्मात्राओं की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति से होता है। सोमो भूत्वा रसात्मक, इसलिए उपनिषदों का सार गीता है। जो उपनिषद हैं, उपनिषद में जितनी विद्याएं हैं वो सबका सार है गीता। गीता के एक एक श्लोक को समझने के लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। तो जठराग्नि ये सूर्य का अंश है। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये सब सूर्य का ही अंश है। सूर्य ही चेतना देता है और चंद्रमा रई स्थूल पंच महाभूतों को तन्मात्राओं का पोषण करता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अभी चलेगा आगे। जय श्री